पिछले 4 दिनों में क्या इन्वेस्टिगेशन है? सनम की गिरफ्तारी क्या कहती है? ऐसे सिस्टम पागल हो गए, पैनिक हुए हुए हैं, डेस्परेट हुए हुए हैं। तमाम आवाज़ों को खामोश करवाना चाहती है, लेकिन आवाज़ें ऐसे खामोश तो नहीं होती हैं। आपकी पार्टी के अंदर से कोई साजिश तो नहीं हो रही? नहीं जी, पार्टी में साजिश क्यों होनी है? पार्टी को क्या लगे हम लोग गिरफ्तार करवा के? पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई है, हर बंदे ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है। आप सरेंडर कर दें, आप क्यों अपने माँ बाप को भी जलील करवा रही हैं? सरेंडर करना क्या होता है? जो आज़ादी रिहाई रखते हैं, जो चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो, जो चाहते हैं कि कानून की बुलंदस्ती हो, वो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और के बगैर नामालूम लोग आए हैं, मास्क अच्छा, पहने हुए थे, ठीक है, और कोई वारंट कोई कुछ नहीं था, साथ में खवातीन भी नहीं थी। अच्छा, उठाकर उसको गाड़ी में डाला है, ठीक है, और सुबह जब वो पहुंची वहाँ पर उसका ये नाखून फूटा हुआ था, अच्छा, और पैरों में उसका जूता भी नहीं था। थोड़ा स्लो, अच्छा। तो फिर वो गिरफ्तारी के उधर रखा था या फौरन इधर लेकर आ गए थे? नहीं, यहाँ पे सुबह 4 बजे फौरन ही वहाँ से पेशावर से। तो अब उनको वो सी जिसमें सजा हुई है 5 साल की, उसी के अंदर है या कोई नया केस भी डाला है? अच्छा, आपके साथ पिछले 4 दिनों में क्या इन्वेस्टिगेशन है? सनम की गिरफ्तारी क्या कहती है? ऐसे सिस्टम पागल हो गए, पैनिक हुए हुए हैं, डेस्परेट हुए हुए हैं। तमाम आवाज़ों को खामोश करवाना चाहती है, लेकिन आवाज़ें ऐसे खामोश तो नहीं होती हैं। आपकी पार्टी के अंदर से कोई साजिश तो नहीं हो रही? नहीं जी, पार्टी में साजिश क्यों होनी है? पार्टी को क्या लगे हम लोग गिरफ्तार करवा के? पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई है, हर बंदे ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है। पार्टी का मसला कोई नहीं है, मसला सिस्टम का है। मसला सिस्टम का है। जो पूरे निजाम पे इतने सालों से कब्जा किए बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि चेंज आएगा, उनको हमारी आवाज़ से मसला आप होता सरेंडर है। कर दें, आप क्यों अपने माँ बाप को भी जलील करवा रही हैं? सरेंडर करना क्या होता है? साइड पे हो जाए। हाँ जी, तो जी रावी, आपने देखा कि हम फलक जवेद खान साहब से बात कर रहे थे। आज उनको 4 रोज़ा रिमांड के बाद दोबारा से नई मुफ्ती साहब की कोर्ट के अंदर पेश किया गया। हालांकि उनका 9 दिन पहले भी रिमांड रहा है, और 9 और 4 अब 13 दिन का रिमांड हो गया। वो बता रही थी कि फलक जवेद को वहाँ से फलक जवेद साहब बता रही थी कि सनम जवेद खान साहब को पेशावर से उन्होंने अगवा किया। कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, और अगवा के दौरान जब छीना झपटी हुई तो उनका एक नाखून टूट गया, और उनके जूते भी नहीं थे। उनको सुबह सुबह जो है वो कोर्ट लखपत के अंदर पेश किया गया, और खुद भी कह रही थी कि जो सिस्टम है वो थक चुका है। जो आज़ादी रिहाई रखते हैं, जो चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हो, जो चाहते हैं कि कानून की बुलंदस्ती हो, वो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है। ये मेरे साथ एडवोकेट आतिफ हसन हाशमी साहब अभी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बार बार जो अगवा किया जा रहा है, अगवा इटसेल्फ जो है ना, अगवा करना, अगवा लफ्ज ही जो है वो पिनल कोड के तहत सजा उस पे हो सकती है, अगवा करने पे। ठीक है, गिरफ्तारी नहीं करते, ये अगवा करते हैं। तो अगवा पे कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि ये जो अगवा वाली टर्म है, किडनैपिंग वाली, इस पे तो पीपीसी लगती है। तो बेशक वो इदारे करें, ये मैं बड़े कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि बेशक वो इदारे करें, इदारे भी किडनैपिंग नहीं कर सकते। आप प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल आए, आपके पास वारंट होने चाहिए, और आपने अगर किसी दूसरे जिले में, दूसरे सूबे में जाके करना है तो मुतलका थाने को आपने इतला देनी है, और वहाँ से नफरी आपने साथ लेनी है, और साथ लेके आपने फिर जाके मुल्ज़म या मुजरम को गिरफ्तार करना है, वो भी कानूनी कागजी कार्रवाई के बाद। बिल्कुल सारे स्टेट से अलाउ करवा लीगल रिक्वायरमेंट्स जितनी है वो सारी आपने पूरी करनी है। गिरफ्तारी के बाद आपने मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना है, उसका राहदारी रिमांड लेना है। रिमांड लेने के बाद आपने उसको लेके कहीं और आना है। लेकिन चूंकि इस मुल्क में फैसले जो हैं वो कोर्ट्स नहीं कर रही, फैसले कोई और कर रहा है, इसलिए ये सारे हालात हैं। और ये ज़्यादा देर ये हालात नहीं रहेंगे। जाहिर है इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए जो अपने आप को समझते थे कि शायद ये ताकतवर शख्सियात जो आई, जो ये समझती कि हमारे बगैर शायद ये सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो आपने देखा आज वो सारे कब्रों में पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो अपने मंजिल की तरफ रवाना है। और इस मुल्क में याद रखें, कानून और आइन की हुक्मरानी होनी है। हम नहीं देखेंगे, हमारी नस्लें देखेंगी, हमारी नस्लें नहीं देखेंगी, उनकी नस्लें देखेंगी। ये तो एक जो है वो जहद मुसलसल है। अब हमारे बड़े भी इसमें हिस्सा डालते रहे, हमने भी हिस्सा डाला, शायद हमारी औलादें भी इसमें हिस्सा डाली। आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज जिस तरह से चीज़ें एक्सपोज्ड हैं, उस तरह से माजी में कभी नहीं हुई। आपने देखा जिस तरह से आज लोगों के सामने ऐसे है जैसे फिल्म चल रही है ना, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो अब बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है, जब भी कोई
वो कहते हैं ना कि जब जुर्म जो है वो हद से बढ़ता है तो जाहिर है जब क्या कहते हैं एक शेर भी है जब हाथ से नहीं, बढ़ता तो मर जाता है। हाँ मिट जाता है। ये बताया कि नून लीग और पीपल पार्टी में आपस में लड़ाई वो मेरा ख्याल है शुरुआत तो नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये नूरा कुश्ती है। जैसे इमरान खान साहब कहते थे Pre-planned। ये नूरा कुश्ती है, प्री प्लान्ड है। आपको पता है कि जो फलस्तीन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, इसराइल के हवाले से जो मानने की बातें हो रही हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए आपके आने वाले दिनों में और भी इस तरह की फिल्में ये भी नजर तो हो आएंगी। सकता है कि जो 2.5 साल वाला वादा है कि 2.5 साल हम 2.5 साल तुम, पहले 5-5 साल की टर्म होती थी, अब 2.5 साल का जो वादा किया है, क्या हो सकता है उसकी प्रिपरेशन चल रही है? देखिए ये तो वो बताएंगे जिन्होंने इनको इकट्ठा किया निकाह है कराया और है। जिनके पास छड़ी है, ठीक है, जिनके पास इनकी डोरियां हैं वो हलाते हैं, तो वो फैसला करेंगे। बहरहाल ये जो रीसेंट जो इनकी लड़ाई है इसमें ऐसा हो जाए कि वो अगर उन्होंने इक़्तिदार मुंतकिल करना हुआ ना 2.5 साल वाला फार्मूला, तो उनके लिए लड़ाई कराने की जरूरत नहीं उनको, ठीक है, वो आराम से अदम एतमाद ले आएंगे जी, हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो पहले से चीजें वो प्राइम मिनिस्टर साहब साइड पे हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। असल चीज ये है कि जो इब्राहिम को अकॉर्ड है उसके हवाले से जो चीजें चल रही हैं उसकी तवज्जो हटाने के लिए कभी अमल वली साहब बोलते हैं, कभी जो है वो पीपल पार्टी के लोग बोलते हैं, कभी मरियम नवाज साहबा बोलती हैं, तो ये सिर्फ जो है ना वो एक तवज्जो उनकी हटाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी एपिसोड आएंगे। तवज्जो हटाओ नोटिस, तवज्जो हटाओ तहरीक है। नाज़रीन, एक तवज्जो दिला नोटिस होता है, तवज्जो हटाओ तहरीक है। अभी आपके सामने हमने बातचीत की, जैसे ही थोड़ी देर में जीरा स्टार्ट होती है, जो वकला दलाइल पेश करते हैं, जो कानूनी पेचीदगियां पेश करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की साहब का जजमेंट पेश करते हैं, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जब जुर्म जो है वो हद से बढ़ता है तो जाहिर है जब क्या कहते हैं एक शेर भी है जब हाथ से नहीं, बढ़ता तो मर जाता है। हाँ मिट जाता है। ये बताया कि नून लीग और पीपल पार्टी में आपस में लड़ाई वो मेरा ख्याल है शुरुआत तो नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये नूरा कुश्ती है। जैसे इमरान खान साहब कहते थे ये Pre-planned। नूरा कुश्ती है, प्री प्लान्ड है। आपको पता है कि जो फलस्तीन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, इसराइल के हवाले से जो मानने की बातें हो रही हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए आपके आने वाले दिनों में और भी इस तरह की फिल्में ये भी नजर तो हो आएंगी। सकता है कि जो 2.5 साल वाला वादा है कि 2.5 साल हम 2.5 साल तुम, पहले 5-5 साल की टर्म होती थी, अब 2.5 साल का जो वादा किया है, क्या हो सकता है उसकी प्रिपरेशन चल रही है? देखिए ये तो वो बताएंगे जिन्होंने इनको इकट्ठा किया निकाह है कराया और है। जिनके पास छड़ी है, ठीक है, जिनके पास इनकी डोरियां हैं वो हलाते हैं, तो वो फैसला करेंगे। बहरहाल ये जो रीसेंट जो इनकी लड़ाई है इसमें ऐसा हो जाए कि वो अगर उन्होंने इक़्तिदार मुंतकिल करना हुआ ना 2.5 साल वाला फार्मूला, तो उनके लिए लड़ाई कराने की जरूरत नहीं उनको, ठीक है, वो आराम से अदम एतमाद ले आएंगे जी, हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो पहले से चीजें वो प्राइम मिनिस्टर साहब साइड पे हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। असल चीज ये है कि जो इब्राहिम को अकॉर्ड है उसके हवाले से जो चीजें चल रही हैं उसकी तवज्जो हटाने के लिए कभी अमल वली साहब बोलते हैं, कभी जो है वो पीपल पार्टी के लोग बोलते हैं, कभी मरियम नवाज साहबा बोलती हैं, तो ये सिर्फ जो है ना वो एक तवज्जो उनकी हटाने की कोशिश है और कुछ नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी एपिसोड आएंगे। तवज्जो हटाओ नोटिस, तवज्जो हटाओ तहरीक है। नाज़रीन, एक तवज्जो दिला नोटिस होता है, तवज्जो हटाओ तहरीक है। अभी आपके सामने हमने बातचीत की, जैसे ही थोड़ी देर में जीरा स्टार्ट होती है, जो वकला दलाइल पेश करते हैं, जो कानूनी पेचीदगियां पेश करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की साहब का जजमेंट पेश करते हैं, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।